बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके सामने कबीर साहिब की वाणी सुमरण बिन गोता खाओगे पर सत्संग लेने का विचार है। बिन सुमरण के हमारा क्या हाल होगा, बिन सिमरन के हमारा क्या नफा नुकसान है, ये सब कबीर साहिब अपनी वाणी में हमें बताएंगे। देखिए, वैसे तो सारा संसार सिमरन करता है और कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिमरन ना करता। सिमरन का मतलब है याद करना। तो यहां जिस चीज को याद करने के लिए कबीर साहिब ने हमें कहा है कि उसके बिना गोता खाओगे, वो सिमरन है लाफना हस्ती। वो सिमरन है उस परम महाचैतन्यता का, वो सिमरन है उस महान शक्ति का जिसने सारे कुल कायनात बनाकर आप इसके अंदर भी बैठ गया है और वो इससे अलग भी है। तो वो सिमरन जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है, वो सिमरन करने के लिए कबीर साहिब हमें अपनी इस वाणी के माध्यम से हिदायत दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। दोनों बातें समझा भी रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं। आदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, सिमरन से ही सुख मिलेगा, सिमरन से ही हमें आई हुई विपत्ति और दुख भागेगा, सिमरन से हमारा सारा दुनिया का काज समरेगा। कबीर साहब कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे भाई, एक को साध लो, वो है अविनाशी सत्ता का सिमरन। गौर करिए, अविनाशी सत्ता का सिमरन करना है, विनाशकारी चीजों का नहीं। तो सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। और कहें कबीर सिमरन किए। जब हम उस अविनाशी सत्ता का याद करेंगे, उसको हर पल याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम भी उसका रूप बन जाएंगे। और जब हम उसका रूप बन जाएंगे तो कबीर साहब कहते हैं, साईं माही समाए, हम नर से नारायण बन जाएंगे। ऐसा कबीर साहिब हमें समझा रहे हैं। तो क्या करना है? सिमरन करना है। उठत बैठत सोवत जागत चलते फिरते केवल सिमरन सिमरन सिमरन। और वो सिमरन, वो सिमरन कैसा है? फिर बता रहा हूं, अविनाशी है। वो धुन रूप में हमारे मानव के अंतर में गूंज रहा है। उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर हमने उसकी याद नहीं की, अगर हमने उसका ध्यान नहीं किया,
तो क्या होगा? कबीर साहिब हमें चेतावनी दे रहे हैं, सुमरण बिन गोता खाओगे, सुमरण बिन गोता। कहाँ खाएंगे? कह रहे ये भव सागर भारी महान, गहरा अगम अगाध। ये भव सागर बहुत गहरा है। कभी ये आत्मा मेंढक बनेगी, कभी ये आत्मा बिल्ली बनेगी, कभी आत्मा शेर की योनि में जाएगी, कभी ये आत्मा गीदड़ की में, कभी कीड़े में, कभी मकोड़े में, कभी वनस्पति में, कभी पेड़ में, कभी पौधे में, कभी मनुष्य बनेगी। अगर सिमरन नहीं किया तो ऐसे गोते खाते रहेंगे। गोते का मतलब जब हम पानी में गोते लगाते हैं तो पानी में अंदर गए, फिर बाहर मुंह निकला, फिर बाहर अंदर गए, फिर बाहर मुंह निकला, तो ये गोते लगाना है। पानी से बाहर आए, भीतर गए, बाहर आए, भीतर गए। तो ऐसे ही ये आत्मा कभी इस संसार में साकार रूप में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, फिर वो योनि पूरी हुई, छुप गई, फिर दूसरी योनि में, फिर छुप गई, फिर तीसरी में, फिर छुप गई, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे करते 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 कितने गोते खाओगे कोई पता नहीं। सिमरन बिन गोता खाओगे, सिमरन बिन गोता। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए। कितनी गजब की बात। कहते हैं जब इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो वो मुट्ठी बांध कर आता है, मुट्ठी बांधे आया है, कुछ पूंजी लेके आया है इस जीवन भर की, इस जीवन को चलाने की पूंजी लेके आया। क्योंकि संतों की, महापुरुषों की जो नजरें हैं वो एक्सरे मशीन की तरह हैं। वो एक्सरे मशीन जैसे केवल शरीर मांस को छोड़ करके हड्डियों पे पहुंचती है, इस तरह कबीर साहिब हमारे, या कबीर साहिब या और जितने भी पूर्ण पुरुष हुए हैं, जितने महापुरुष आज दिन तक संसार में हुए हैं, उन सब की निगाह हमारे कर्म पर है, उन सब की निगाह हमारी रूह पर है, जिसकी वजह से ये रूह कह रहे हैं। तो कहते हैं मुट्ठी बांधे गर्भ से आए। हमारा जीवन जो 10, 20, 50, 100 साल का है, उन मुट्ठियों में वो जीवन कैद है। जिस दिन इस मुट्ठी का ये धन सारा खत्म हो जाएगा, उस दिन जानते हो क्या होगा? हाथ पसारे जाओगे, हाथ खाली आगे, खाली हाथ हो जाएगा। हाथ पसारे जाओगे, सुमरण बिन गोता खाओगे, सुमरण बिन गोता। ये आदेश, ये चेतावनी, ये उनका फरमान मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि वो मनुष्य मात्र पर संदेश लेके आए। क्या कह रहे हैं आगे? जैसे मोती बड़ा है रे ओस का। हम देखते हैं जब सुबह टहलने के लिए जाते हैं तो ओस की एक बूंद पत्ते पर पड़ी होती है, उस पत्ते पर वो ओस की बूंद इस तरह चमकती है जैसे मोती। मोती के अंदर भी वो चमक नहीं है जो उस बूंद के अंदर है। लेकिन जानते हो वो ओस का मोती कब तक ठहरेगा? यही हमें समझा रहे हैं वाणी के माध्यम से, बाहरी चीजों का उदाहरण देकर।
हमें समझा रहे हैं, तुम देखो जैसे रे मोती बना है उसका, जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी, जैसे ही सूर्य का उजाला होगा, क्या होगा? भोर भये झड़ जाओगे, भोर भये गल जाओगे। कुछ ही कह लो, पत्ते से ढलक जाएगा वो मोती, विनाश हो जाएगा। भोर हुई, सुबह हुई, वो मोती पानी बिखर गया, खत्म हो गया। कुल मिलाकर के जैसे हमारा ये जीवन का अंत आएगा, हम भी फना की चीजों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ये फना के मसाले से बना ये शरीर है। अब फना के मसाले से बनी हुई वस्तुएं फना ही होगी ना। ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। तो जो जिसका अंशी है वो अपने अंशी की तरफ जाता है। अब जैसे हम देखते हैं पृथ्वी का जो अंश है वो मिट्टी है। हम मिट्टी को कितना ऊपर उछालें वो आकर जमीन पर ही पड़ेगा, मिट्टी पर ही पड़ेगा, क्योंकि उसका अंशी ये है। पानी है, पानी को हम जमीन पर डालते हैं तो वो जमीन पर ठहरता नहीं, नीचे धंसता है। क्यों? क्योंकि उसका अंश नीचे है। हम आग जलाते हैं तो आग ऊपर भागती है सूरज की तरफ, क्योंकि उसका अंश ही ऊपर है। ऐसे ही हवा का अंश है, आकाश का अंश है। तो ये जो शरीर है, मानव शरीर, ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे इसका अंत आएगा तो ये शरीर में से 5 तत्व निकलने शुरू हो जाएंगे, और अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में पानी, पानी में पृथ्वी, पृथ्वी में समाने शुरू हो जाएंगे। और ये बिल्कुल एक समय वो आएगा जब इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कोई ये नहीं बता पाएगा कि कोई था भी या नहीं, कोई नहीं बता पाएगा कैसा। तो ऐसा कभी कहते जैसे रे मोती बना है उसका, भोर भये झड़ जाओगे, सुमरण बिन गोता। कर लो, सिमरण कर लो, जीवन को सफल बना लो, सफल बना लो जीवन को। ये मौका है, फिर सो मौका नहीं आएगा। और आगे क्या समझा रहे हैं? जैसे रे हाथ हाथ लगावे हथवा, जैसे रे हाथ लगावे हथवा। जैसे हाथ लगाता है, हाथ मेले को कहते हैं। पहले मेले भरते थे तो मेले में दुकानें चलती थी। अब दुकानें कौन सजाता था? हटवा, यानी कि दुकानदार, शॉपकीपर, यानी कि व्यापारी। तो व्यापारी अपने साजो सामान को लेकर हाट में बैठता था और कहता था मैं सौदा करने के लिए आया हूं। ऐसे ही ये जीव आत्मा इस मानव तन रूपी शरीर की हाथ लगी है। जीवात्मा इसमें मौजूद है और पूंजी भी इसके अंदर मौजूद है, सौदा भी इसके अंदर मौजूद है। वो सौदा है नाम का। तो कवि साहब कहते हैं जैसे रे हाट लगावे हटवा। अब हाट तो लगा ली, दुकान तो लगा ली और दुकानदार भी मौजूद है, लेकिन अगर दुकान में सौदा ना हो तो
बड़ा पछताना पड़ेगा, कुछ कमाई नहीं होगी। श्वास हमारी दौलत है, पूंजी है, हमारी करेंसी है। इसके बदले में हमने सौदा लेना है, नाम का लेना है। अब इस श्वासों की पूंजी से चाहो तो दुनिया खरीद लो, चाहे नाम खरीद लो। दुनिया खरीदोगे तो आखिर में जो हमने संचय किया है, जो ग्रहण किया है, जो हमने इकट्ठा किया है, वो यहीं छोड़कर चले जाए। नाम का संचित, नाम की कमाई करोगे, उसका संग्रह करोगे, तुम माला माल कहलाओगे। अब हमारे पास साहिब ने इस मानव तन में पूंजी दी है, नाम की पूंजी दी है। कबीर साहिब ने कहा, नाम एक है गुप्त अमोला। हे धर्मदास, धर्मदास को संबोधित करते हैं। धर्मदास उनके शिष्य थे, तो अपने शिष्य को कबीर साहिब ने समझाया, अरे धर्मदास सुन, नाम एक है गुप्त अमोला, तेरे अंदर गुप्त रूप से अमूल्य धन मौजूद है। हे धर्मनी मैं तुमसे खोला, हे धर्मदास मैं तुझे ये राज बताता हूं। हे धर्मनी मैं तुमको खोला, मैं तुम्हें ये नाम की पूंजी बता रहा हूं, तेरे पास मौजूद है। या कबीर साहब अपने संदेश में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मौज में आके जो वाक्य बोले, वो सब शब्द बन गए, वो शब्द उनके अमर वाक्य हैं, जो हमारे लिए शिक्षा का रूप लिए बैठे हैं, जो हमें उस पथ पर चलने की, उस डगर पर चलने की एक सलीका सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे हाथ लगावे हटवा, बिन सौदे पछताओगे। और सौदा तुमने करा नहीं, हमने इस संसार में आकर के अपनी श्वासों की पूंजी से, श्वासों के धन से क्या खरीदा? इस संसार के भौतिक मेटल खरीदे। कोई जमीन का टुकड़ा, कोई मकान बनाया, कोई हवेली बनाई, कहीं मान शरीर का कमाया, कहीं शरीर का सम्मान होने लगा वहां बह गए, कहीं पैसा कमाया, कहीं बीवी और बच्चों का यहाँ संग्रह किया, उन्हें जुटाया, ये किया, लेकिन नाम का सौदा नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं, अगर तुमने नाम का सौदा नहीं किया, बाकी सब सौदे किए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें ये सारा सौदा जो तुमने श्वासों को खर्च करके खरीदा है, कमाया है, वो यही रह जाएगा और तुम्हारा ये अंतर का अंश इसमें से निकलकर चला जाएगा। इसलिए नाम का सौदा करो। क्या कहते हैं? जैसे रे हाथ लगावे हटवा, बिन सौदे पछताओगे, सुमरण बिन गोता खाओगे, सुमरण बिन गोता। सिमरण करो अविनाशी सत्ता का, सिमरण करो उस लाफना वस्तु का, सिमरण करो उस महाचैतन्यता की ताकत का। उसको सिमरो, उसको सिमरो। बार बार हमें ये आगाह कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तुम बड़ा पछताओगे, समझ लो। आगे कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब कबीर साहब कहते हैं, अगर तुमने मेरा कहा मान लिया, अगर तुम मेरे कहीं पर चल पड़े, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि अविनाशी सत्ता का सिमरण करो और उसकी पूंजी, उसका सौदा इकट्ठा कर लो। गुरु नानक साहिब भी अपनी वाणी में लिखते हैं, संत जना मिल भाइयों,
सच्चा नाम संभाल। किसको कहा? संतों को कहा। गुरु नानक साहब ने कहा संत जना मिल भाइयों, सारे संतों को मिल करके सच्चा नाम संभाल। वो सच्चा नाम कह रहे हैं, झूठा नहीं। वो सच्चा जो हमेशा रहने वाला है, आज भी है, वो पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरु साहेब? तोसा बांधो जिया का, जिंदगी का ये सामान बांध लो। जिंदगी में ये जिंदगी रहते, समय रहते, ये तोसा बांध लो, सामान बांध लो। इत्थे ओथे नाल, जो हमारे साथ यहां भी रहेगा, और जब हम यहां से कूच करेंगे यही धन हमारे साथ भी जाएगा। तो कबीर साहब यहां कह रहे हैं, तौड़ कर रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सौदा लेकर जाओगे। अगर मेरा कहा माना तो तुम ये सौदे को जरूर लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मानव तन में ही मौजूद है, मानव तन में ही मिलेगा, किसी और मुकाम पर, किसी और स्थान पर नहीं मिलेगा। और तुम्हें बड़ा भारी बरकत का ये समय आया है कि तुम्हें मानव तन मिला है, इस तन में वो सौदा मौजूद है, ले लो। नहीं लोगे पछताओगे, कर लोगे सौदा तो जिंदगी का मौज आ जाएगी जीवन की। तो आज की वाणी कबीर साहिब की ये सुमरन बिन गोता खाओगे आपके समक्ष रखी। और मेरी सभी से ये अपील है कि अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जिंदगी में, इस मानव जीवन में अपने जीवन का भेद पाने के लिए, हमें जीवन क्यों मिला, मानव तन क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य में अगर हमने अपनी पूंजी इकट्ठी कर ली तो मौज, नहीं तो साहिब कहते हैं बड़ा पछताओगे, बिन गोता खाओगे। किसके बिन? सिमरन के। तो आज का सत्संग यही समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।